भारतीय जनता पार्टी का अजब का खेल चल रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल गई है कि वो फॉर्मूला जो इनके आका ने इस्तेमाल किया था, एक ही मालिक है ना इनका, इसलिए मैं नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जब उन्होंने इस्तेमाल किया था तब किया था, लेकिन बहुत समय बीत चुका है। लोग अब उस नौटंकी को भी पहचान चुके हैं। तो जब वो उस नौटंकी को पहचान चुके हैं तो क्या वो इसे बर्दाश्त करेंगे कि आप ये रोना धोना मचाएं? अरे देवभूमि में चुनाव का पर्व है, हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप अब ना रोना धोना मचा रहे। गजब के लोग हैं भाई, एक जो दिल्ली से आया, एक जो जोशीमठ में हार गया। भाई ये बताइए महेंद्र भट्ट जी, आपने तो अनिल बलूनी जी के लिए बड़ी मेहनत करी, मगर आप जानते हैं कि आपका क्या होने वाला है, आपका नंबर लग चुका। क्योंकि इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लाए और भेजा किसने? इन्होंने, मतलब इनका हाथ रहा। फिर तीरथ सिंह रावत जी, उसके बाद आप जानते हैं तो जितने नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है, जैसे निशंक जी हैं, आप देख ही रहे हैं कि ठिकाने लगाने वाला बस एक ही व्यक्ति है। और क्योंकि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वो क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह को आपने सुना, वो आके कह गए भाई ये सांसदी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए तो नहीं रो रहे थे कहीं महेंद्र भट्ट जी? मेरी हाथ जोड़ने विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपने अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि गड़बड़ा गया, अब आपका नंबर उधर नहीं लगेगा, मगर उससे आपको क्या लेना देना? उसकी चिंता तो धन सिंह रावत को करनी चाहिए, क्योंकि वो लगे हुए हैं ना लाइन में सतपाल महाराज को। मगर सतपाल महाराज को तो वैसे भी अब समझ में आ गया कि उनका नंबर बस कट चुका। लेकिन जिस तरह से ये रोना धोना मचा रखा है भाजपाइयों ने, इससे ना आपको पता है मतलब नेगेटिव वाइब्स आते हैं आपके उस वाले में। तो लोग बताते हैं कि बुरी आत्माएं आती है, मैं कहती हूँ नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी को कृपा करके देवभूमि से दूर रखिए। आप काफ़ी हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए भाजपाइयों। अब हम देख रहे हैं कि कभी अनिल बलूनी जी अब रोना धोना मचा रहे हैं, कब और क्या बेसिर पैर की बातें करते हैं। उनसे कोई अंकिता भंडारी के बारे में पूछ रहा, वो कुछ और बोल रहे और कह रहे मेरे को बुरा कहते हैं, मुझे गाली देते हैं। आपको कौन गाली देता है? अरे आपके आका कहते थे, ये आपका डायलॉग नहीं है, उनका पेटेंट है इसके ऊपर। उसके अलावा आज पुष्कर सिंह धामी जी का एक कार्यक्रम था अनिल बलूनी जी के लिए। वो वैसे ही खुद चिंता में होंगे कि भाई ये बंदा आ गया तब मैं क्या करूँगा, ये तो मुख्यमंत्री की रेस में, ये वहाँ दिल्ली में बैठे हुए। तो समझ में नहीं आ रहा कि अब आपका ये रोना धोने से कुछ चलेगा? आप जनता को कुछ बताना चाह रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी फैलाना चाह रहे हैं? अनिल बलूनी जी भी समझे इस बात को। अनिल बलूनी जी अपने बीमारी का के बारे में बता के लोगों को कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ रहूँगा। तो अभी तक क्या हुआ था? इलाज तो हो गया था ना, और जब बीमारी नहीं हुई थी तब भी आपको आना चाहिए था। ये क्या बात हुई भला कि आप बीमारी के बारे में बात करने लग जाओ? अरे चुनाव है, ये बताओ कि जनता के लिए क्या करोगे आप। और मैं तो खास करके आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप पूरी तरह से ठीक है। और उधर देखिए ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, वो डर ज़रूर रखे होंगे, मैं समझ सकती हूँ उनके डर को। क्योंकि भाई जो दिल्ली वाला आया है और जो दिल्ली में इतना करीब है ऊपर वालों के, जिनके लिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई ये सांसद का चुनाव नहीं है, ये सांसदी का नहीं है, ये कुछ और है, समझदार लोग समझ जाएंगे। तो भाई पुष्कर धामी को डर लग रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को डर लग रहा है, निशंक जी को डर लग रहा है, और धन सिंह रावत को भी डर लग रहा है। सतपाल महाराज वगैरह को तो सब ठिकाने लगा दिया, उनको मालूम है अब कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जा रही है। आपको क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा? महेंद्र भट्ट जी, एक आंसू नहीं निकल रहा था। रो तो आप ऐसे रहते जैसे पता नहीं क्या हो गया, भावुक हो गए। भाई आपके आका ने और कुछ सिखाया ना सिखाया हो, लेकिन एक्टिंग जो है ना करनी, और एक्टिंग भी ना आती हो लेकिन करने की कोशिश, और करके बेकार की BCD ग्रेड की एक्टिंग आप लोग करके दिखाने लग गए हो। आज आप बोल रहे हो लोगों को कि इनको जिता देना। अरे क्यों जिता देना? आप खुद जोशीमठ में हार गए, आप तो अपनी चिंता करो। आप तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के ले जा रहे हो। ये बताओ कि तोड़ के लेके गए नेता, इतना शराब पकड़ा गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ये नहीं पता चला कि वो शराब आखिर था किसके लिए। क्योंकि गणेश गोदियाल जी के लिए तो था नहीं, क्योंकि गणेश गोदियाल जी ने पकड़वाया उसको। इसका मतलब या तो भाजपा के लिए या किसी और कैंडिडेट के लिए होगा ना, और पूरा सिस्टम आपके पास है। और अगर ये भाजपा के लिए नहीं होता तो आप तो यूं करके पकड़ लेते, क्यों? लेकिन मैं अनिल बलूनी जी से जानना चाहती हूँ, अंकिता भंडारी पर आप क्यों नहीं बोलते कि VIP के बारे में बताया जाएगा? VIP का नाम आप ज़बरदस्ती करके निकलवाइए और जनता को बताइए। जनता की सिर्फ इतनी सी मांग है।
उसके परिवार से मुलाकात करिए, उनको कहिए कि आप उनके साथ खड़े। नहीं कर पाए, जोशीमठ के भूदसाव के समय से लेकर अब तक इतनी दरारें लोगों के घरों में आई। जो टिहरी परियोजना जो है आपकी, वो रेलवे लाइन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, टिहरी के लोगों के घरों में दरारें आई, आपने वहाँ पे भी कुछ नहीं बोला। भाई आप तो कहीं पे भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे। अग्निवीर योजना पे कुछ नहीं बोला आपने। आप मतलब यहाँ से राज्यसभा सांसद लोगों को यही नहीं पता था। अब पैराशूट होके आ जरूर सकते हो, लेकिन आप केवल भाजपा के नेताओं को डरा सकते हो। अनिल बलूनी जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि अग्निवीर योजना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है? क्यों नहीं बोलते कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, वीआईपी को सजा दिलवाई जाएगी? ये क्यों नहीं बोलते कि वीआईपी का नाम बताया जाएगा उत्तराखंड की जनता को? क्यों नहीं बोलते कि सैनिक कल्याण में कार्यरत जो लोग हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा? क्यों नहीं बताते कि जो बेरोजगार युवा है, पेपर लीक से त्रस्त है, उनके लिए क्या करेंगे आप? जो आप लॉ लेके आए उससे जो विसल ब्लोअर था जिसने पहली शिकायत करी उसी के ऊपर एफआईआर हो गई। क्यों नहीं कहते आप कि जो कुछ आज उत्तराखंड में हो रहा है कोरोना वॉरियर्स के साथ वो गलत है? क्यों नहीं कहते आप कि पिटकुल का एग्ज़ाम हो या कोई भी और एग्ज़ाम, उसमें जिस तरीके से नियुक्तियां नहीं होती और नियुक्तियां होती तो बैकडोर नियुक्तियां होती है, वो नहीं होंगी, उसको ठीक करा जाएगा? क्यों नहीं कहते आप कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा के मामले में 9 हिल स्टेट्स में उत्तराखंड नंबर 1 हो गया है, इस बारे में आप क्या करेंगे? क्यों नहीं कहते आप कि आपके जो मंत्रीगण हैं और ख़ास करके प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने बैकडोर नियुक्तियां करी, उनको हटाया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी, पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? और करवा सकते हैं आप, लेकिन आप करवा नहीं रहे। क्यों नहीं आप कुछ कहते जब प्रेमचंद अग्रवाल सड़क पर लोगों को पीट देते हैं? आप क्यों नहीं कुछ कहते जब गणेश जोशी के ऊपर अपनी आय से ज़्यादा संपत्ति होने के आरोप लगते? क्यों नहीं कहते आप जो तमाम घोटाले हैं, सिलक्यारा टनल के मामले में नवयुगा कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं कहते आप कि पर्यावरण के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जैसा कि आज हमारे पहाड़ों में हो रहा है? क्यों नहीं कहते आप कि सहस्त्रधारा रोड पर जो पेड़ कटे हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और पेड़ नहीं कटेंगे? क्यों नहीं कहते आप कि जो बिल्डर्स को संरक्षण दिया जा रहा है और जो जंगल काटे जा रहे हैं उसको रोका जाएगा, और जिसने भी जंगल काटे हैं, जो आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरें और नई तस्वीरें और कंपेयर कर सकते हैं? क्यों नहीं कहते आप कि जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्यों नहीं कहते आप कि हाकम सिंह के हाकिम कौन है जो चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त, जिनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको टिकट देकर गलत किया है भाजपा ने? क्यों नहीं कहते आप कि आपकी सरकार ने फार्मासिस्ट्स के साथ गलत किया है? जो फार्मासिस्ट की नियुक्तियां पहले होती थी उसी प्रकार से वो नियुक्तियां होंगी। क्यों नहीं कहते आप कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियां देने के लिए आप जो सरकारी पद हैं उनको खोलेंगे, जो पेपर लीक है उसे बंद करेंगे और नियुक्ति जो है वो ठीक तरीके से देंगे? क्यों नहीं कहते आप कि लोक सेवा आयोग के इम्तिहान को ठीक से करवाएंगे, वो नियुक्तियां ठीक से होंगी? क्यों नहीं कहते आप कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? क्यों नहीं बताते कि बेरोजगार से त्रस्त जनता जो पूछ रही है आपसे सवाल और आपसे अपेक्षा रखती है कि कुछ करेंगे? क्यों नहीं कहते आप कि बेरोजगारी का ब और महंगाई का म मिल के बना रहा है जो बम, वो फट गया है उत्तराखंड में और जनता त्रस्त हो चुकी है? इसीलिए आज रो रहे हैं आप, क्योंकि जानते हैं कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी जीत नहीं रहे हैं आप। जीतेंगे गढ़वाल के बेटे गोदियाल, गणेश गोदियाल।